अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले पिछले वीडियो में जो है सिलेबस जो था एसटीएचपी के लिए या एनटीएचपी के लिए वो डिस्कस किया था। तो उसमें जो पहला पहला हमारा टॉपिक था वो था रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम समझें कि रियल नंबर है क्या। तो बेसिकली आप लोगों ने दो डेफिनेशंस में भी पढ़ी हों, जिसमें से पहली वाली जो है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स है बिनस्बत दूसरी के। तो लाजमी नहीं है कि दोनों आपको याद होनी चाहिए, बस इतना हो कि आपको पता हो कि ये चीज़ क्या है। तो हम शुरू करेंगे। एक जो फर्स्ट डेफिनेशन है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स, जो मुझे पता है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो इसकी, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा बहुत देख लें। बाद में हम चलेंगे जो मेजॉरिटी को पता होता है या मेजॉरिटी ने जो डेफिनेशंस पढ़ी होती हैं उस पे। तो पहले हमने ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। हम कोशिश करते हैं कि इसको एज इट पढ़ें और फिर अपनी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करें कि क्या कहना चाहता है इस डेफिनेशन में। होपफुली ये राइटिंग तो सबको समझ में आ रही होगी, रीडेबल राइटिंग है, लेकिन अगर फिर भी किसी को इशू हो तो वो कमेंट में बता सकता है। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर राइटिंग एज वेल। ठीक है। तो इसमें कहता है रियल नंबर। In mathematics, a real number is a number that can be used to measure a continuous one-dimensional quantity such as distance, duration, or temperature. Here, continuous means that values can have arbitrarily small variations. Every real number can be almost uniquely represented by an infinite decimal expansion. हाँ, तो आपको डेफिनेशन में से क्या समझ में आया? ठीक है, आप अपने जहन में सोच सकते हैं, लेकिन हम भी बताते चलते हैं। बेसिकली ये कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम डेसिमल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें, मतलब उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे उनके जो पार्ट्स हैं वो इनफाइनाइट लेवल तक ले जा सकें। जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स हो गए, जैसे वो होते हैं 1 2 3 या 0 1 2 3 होल नंबर्स जैसे हो गए। तो उनको हम अगर कोई भी डिस्टेंस वगैरह मेयर करना हो तो इतने ही जो है पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। 1 से लेकर 2 तक बीच में कोई नहीं आता। ठीक है ना। लेकिन इसमें रियल नंबर में हम उसको पॉइंट्स में, लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स तक ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप 1.1 लिखें, फिर इसको 1.01 1.001 1.00123 1.0000123 1.0000567, तो मतलब इस तरह आप इसको इनफानाइट जो है ना पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या रियल नंबर्स। पिछली जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस जो होती हैं रियल नंबर्स की उसकी तरफ ज़्यादा है। तो ये दूसरी डेफिनेशन जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बिल्कुल ज़बानी याद होती है, जिसमें क्या बोलता है कि रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना। फिर थोड़ा बहुत रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि रेशनल नंबर्स सच एज इंटीजर्स -2 0 1 फ्रैक्शंस 1/2 और 2.5। एंड फिर इरेशनल नंबर्स बता रहा है, जैसे हमारे पास होते हैं रेडिकल 3 और पाई जिसका वैल्यू होता है 22/7। ठीक है ना। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बोल रहा है क्या, इंक्लूड बोथ, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और अगर इससे भी ज़्यादा हम सिंपली इसको समझना चाहें तो वी कैन सिंपली कंक्लूड दैट देयर आर 5 सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वो एक समझो एक बड़ा सेट है और जिसके 5 छोटे छोटे जो है ना सबसेट्स हैं। और वो जो 5 सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, द सेट ऑफ नेचुरल आर काउंटिंग नंबर्स, जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स आ गए। फिर दूसरा जो रियल नंबर का सबसेट है वो है द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या, सिर्फ नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं, वो हमारे बन जाते हैं क्या, होल नंबर्स। थर्ड सबसेट जो हमारे पास होगा वो है द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है कि माइनस इन्फानाइट से लेकर शुरू होता है प्लस इन्फानाइट तक, लेकिन उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो सिंपली हमने जैसे लिखा है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फानाइट। उसके साथ ही हमने द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जैसे ऊपर डिफाइन किया कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू
वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है रेशनल नंबर सिंपली जो डेफिनेशन बचपन से हम पढ़ते हैं कि जिसको पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकें उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। उसके साथ ही हमारे पास है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें क्या बोलता है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू और डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू अगेन बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। सॉरी यहाँ पे ज़ीरो लिखना मैं भूल गया हूँ, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हम कंक्लूड फिर अपनी वही बात करेंगे जो सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि द रियल नंबर और नंबर्स दैट इंक्लूड्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो सिंपली उसको मैथमेटिकली लिख रहा है कि सो आर, ये जो आर है रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को, सिंपल आर भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा बहुत ये जो है आप डिज़ाइनिंग के साथ भी लिख सकते हैं। वो बिलोंग्स करता है किसके, क्यू रेशनल यूनियन इरेशनल, ठीक है ना। और इसको आप लिख सकते हैं सच दैट जो नेचुरल नंबर हैं वो सबसेट हो गया होल का, होल इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज़ अ सबसेट ऑफ हमारे रेशनल नंबर्स, एंड रेशनल नंबर्स जो है वो हमारा सबसेट है किसके, रियल नंबर्स के। आल्सो जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दोनों जिसमें रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो या दोनों का यूनियन हो। तो ये हो हमारी डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रियल नंबर का, ठीक है ना, या रियल नंबर्स का। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और जो हैं एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।